राम रहीम फिर चर्चाओं में हैं। इस बार पैरोल पर आए बाबा खुद तो विवादों में घिरे ही, लेकिन उनके चाहने वाले नेताओं पर भी उंगलियां उठने लग गई। विवाद यहाँ भी खत्म नहीं हुआ। अब राम रहीम ने कुछ ऐसा कर दिया जिसका असर पंजाब तक देखने को मिल रहा है। दरअसल शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने राम रहीम के कार्यशैली पर आपत्ति जताते हुए सरकार से उनकी आपत्तिजनक गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है। एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर एस धामी ने राम रहीम द्वारा पंजाब के सुनाम में नाम चर्चा घर खोले जाने पर तीखा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि राम रहीम की कार्यशैली से सिख भावनाएं आहत हो सकती है और ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। हरजिंदर धामी ने सरकार से दरखास्त करते हुए कहा कि राम रहीम की गतिविधियों पर फौरन अंकुश लगाया जाना चाहिए। चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ। दरअसल गुरमीत राम रहीम ने 20 अक्टूबर के ऑनलाइन सत्संग में जुड़े सुनाम से डेरा श्रद्धालुओं द्वारा सुनाम नाम चर्चा घर को डेरा बनाने की अनुमति मांगी गई, जिसको लेकर राम रहीम ने डेरा बनाने को लेकर जमीन के बारे में पूछने के बाद इस मामले में एडम ब्लॉक वालों से मिलने की बात कही। हाँ जी पिताजी, हाँ जी सैंसा जी, आज आप जी की रहमत दे नाल संगरूर जिले ने पूरी बल्ले बल्ले करवाती, जाम लगे सैंसा जी, जाम सैंसा जी, आप जी दे चरणों दे विच अरदास है कि सैंसा जी जेड़ा सुनाम बुला के सुनाम नाम चर्चा करेगा सैंसा जी डेरा बख्श दो सैंसा जी। किथे बनाना चाहते तुसीं धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पहला साडी गल तां दस दिओ। हाँ जी पापा जी, हाँ बेटा जी, किथे बनाना चाहते हो? सुनाम नाम चर्चा कर सैंसा जी, सुनाम नाम चर्चा कर। हाँ वो ठीक है पर जगह तुहाडे कोले है, डेरे जिन्नी जगह है। पापा जी अगे भी थोड़ी जी जगह पई है सैंसा जी, आप जी रहमत करोगे उस जेही जगह की ओ लैंड वास्ते सारी संगत तैयार है, सारी सलाम दी सैंसा जी। तुसी ऐदा करियो बेटा, सुनाम वाले ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਰ ਲੱਗਣੀ जी पापा जी ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲਿਓ। इस मामले को लेकर एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने ऐतराज जताया है और इस मामले में एक्शन लेने की मांग की गई। साथ ही वारिस पंजाब प्रमुख अमृतपाल सिंह ने भी इसका विरोध करने की बात कही है। वहीं इस मामले को लेकर फेथ वर्सेस वर्डिक्ट नाम से फेसबुक अकाउंट चला रहे डेरा अनुयायी डॉक्टर मोहित इंसा ने जहां ऑनलाइन होकर डेरा प्रमुख को नकली बताया, वहीं इसे सुनामी में डेरा बनाने के नाम पर डेरा अनुयायियों से पैसा लूटने और पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब करने की एक साजिश बताया है। मुझे और एक अमृतपाल सिंह नाम का शख्स है कोई, और उसने एक बयान जारी किया भी सुनाम के अंदर कोई डेरा बन रहा है और वो डेरा वो बनने नहीं देंगे। अब आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम ये अक्सर कहते हैं, कह भी रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, कोर्ट के रिकॉर्ड पे भी है, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ रिकॉर्ड पे है भी ये जो आदमी यूपी में है ये डेरा प्रमुख हमारा गुरु नहीं है, ये एक बहरूपिया है जो प्लान के तहत लाकर बिठाया गया है। अभी क्या है, ऑल ऑफ ए सडन कल परसों एक घोषणा हो जाती है कोई सुनाम से, जैसे ये चल रहा है, तो हमने ये भी पता करवाया आखिर सुनाम में हुआ क्या। दरअसल सुनाम के अंदर अलग अलग शहरों से बसें भर के लाई गई और करीब वहाँ पे 10 से 15 हज़ार लोग इकट्ठे किए गए, और उसके बाद तरीके से ये सारा जो वहाँ लाइव प्रोग्राम हुआ और उसके बाद जो शोर मचवाया गया कि भाई हमें यहाँ डेरा बनाना है, और उसके बाद बोला गया भी डेरा वहाँ क्योंकि ऑलरेडी नाम चर्चा घर एग्जिस्ट करता है तो भाई डेरा हमें 10 किले में बनाना है। 3 किले का नाम चर्चा घर होगा, 3 एकड़ ज़मीन जिसे हम कह देंगे सरल भाषा में, तो मतलब जितनी ज़मीन पे नाम चर्चा घर है उससे 3 गुना ज़मीन अलग और ख़रीदनी है और उस पे हम डेरा बनाना चाहते हैं। ये एक स्टेटमेंट है जो आया सुनाम की संगत की तरफ से। लेकिन क्या ये ऑल ऑफ ए सडन है, क्या ये सब कुछ ऐसे ही हो रहा है, क्या ये हीट ऑफ द मोमेंट जिसे कह देते हैं, या फिर ये स्पॉन्टेनियस होने वाला काम है? ऐसा नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्लान के साथ काम। डॉक्टर मोहित ईसा ने सुनाम में डेरा बनाने की मांग करने पर बात करते हुए कहा कि जब पंजाब सरकार ने साल 2007 के बाद डेरा प्रमुख को पंजाब में आने से बैन किया हुआ है,
तब पंजाब में डेरा बनाने की जरूरत क्यों है? डॉक्टर मोहित इंसा ने कहा कि ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है और कहा कि जब पिछली बार यूपी वाला आया उसने सभी समितियों की बैठक ली और उसमें जोर देकर कहा गया कि कुर्बानी के लिए तैयार रहो। किया हुआ है और पंजाब में आने के लिए तो डेरा बनाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। डेरा की ज़रूरत तब है जब वहाँ पे पिताजी नाम दे आए बहुत सारे लोगों को और वहाँ पे डेरा चाहिए उनको आगे कोऑर्डिनेट करने के लिए। वहाँ पे तो ऐसी कोई एक्टिविटी चल ही नहीं रही, तो अचानक से सुनाम क्यों? पिछली बार जब यूपी वाला आया उसने समितियों की और ख़ास तौर पे जो इनके खास लोग हैं उनको बुला के मीटिंग ली और मीटिंग में ये बात जो मतलब वजन दे के कही कि भाई आप उसके लिए तैयार रहो, कुर्बानी के लिए तैयार रहो। जो कुर्बानियाँ मतलब उसमें हुई पंचकुला में उससे ज़्यादा कुर्बानी होगी, पंचकुला में तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब इस तरह का धारणा यूपी वाले ने जून जुलाई की पैरोल के अंदर बनाई और बहुत सारी समितियों की मीटिंग में ये बात कही, ओपन कही। तो अंदाज़ा लगाओ भी अब क्या है, अचानक से ये सुनामी क्यों? तो 15 से 25 साल के लड़कों की लिस्ट जो बनी उसमें क्या सबसे ज़्यादा लिस्टों में नाम सुनाम के लोगों का आया और सुनाम के लोगों की क्या ऐसी लिस्ट सुनाम में भी बनी होगी और उसके बाद सुनाम से प्लान किया गया भी सुनाम के लोग ही सिर्फ फिरे हैं, इनको लड़ने मरने की। डॉक्टर मोहित इंसा ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में सुनाम को ही क्यों? साथ ही डॉक्टर मोहित इंसा ने दावा किया कि 15 से 25 साल के युवाओं की एक लिस्ट भी तैयार की जा रही है जिसे उत्तर प्रदेश के बागपत मीटिंग में बुलाया जा रहा है और वहां कुर्बानी के लिए तैयार रहने को कहा जा रहा है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।